सी न्यूज, मेरा है 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 सी न्यूज। वेलकम बैक नाज़रीन। जी करें सब आप मैं वो एक्चुअली प्राइवेटाइजेशन और हुकूमत के फाइनेंशियल क्रंच के जिक्र कर रहा था। तो अभी आते हुए मैंने एक न्यूज़पेपर एक्सप्रेस ट्रिब्यून पे और एक दो और जगह पे एनालिसिस देखे, तो यू विल बी सरप्राइज्ड कि हम पिछले एक दो साल में कोई तकरीबन 1.7 बिलियन यूएस डॉलर्स शेयर्स की मद में 5 मेजर एंटिटीज में बेच चुके हैं। IMF के से हम उतने नहीं लेते जितने हम उनकी शराइत पे अवाम को टैक्स लगा देते हैं। और ये भी एक उसी तरह की चीज़ है, दिस इज एन अंडरस्टैंडिंग विद IMF कि हम PIA, हम पाकिस्तान स्टील मिल और हम डिस्कोज को, ये जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है 16, इनको बाय जुलाई 2016 प्राइवेटाइज कर देंगे। मैं थोड़ा सा आपके सवाल से हटते हुए मैं चाहूँगा कि मैं PIA की एक मुख्तसर सा जायज़ा ले दूँ आपको हिस्ट्री का, तो शायद हमें इन लोगों का, कलीम साहब का स्टांस समझने में, शायद मेरा स्टांस समझने में, शायद हम सब का स्टांस समझने में आसानी हो जाए। जब तहरीक पाकिस्तान अरूज पे थी तो 1946 में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह के कहने पे दो प्राइवेट लोगों ने, जिनमें एक इस्फहानी साहब थे और एक आदम जी थे, उन्होंने एक ओरिएंट एयरवेज के नाम से एयरलाइन बनाई जो वाहिद मुस्लिम एयरलाइन थी खित्ते में, बिकॉज कायदे आज़म का यह विजन था कि हम पाकिस्तान बनाने के करीब है और जब कोई मुल्क बनता है तो उसका एक फ्लैग कैरियर होना चाहिए। 3 जहाज़ों पे मुश्तमिल वो एयरलाइन थी, लेकिन उसने आपकी हिजरत में बहुत कंट्रीब्यूट किया। उन तीनों जहाज ओरिएंट एयरवेज के वो लोगों को पाकिस्तान लाने में और एडमिनिस्ट्रेटिव कामों में वो इस्तेमाल हुए। उसके बाद 1955 में जब आपने PIA बनाई, पाकिस्तान इंटरनेशनल पाकिस्तान एयरलाइन, उसी को मर्ज कर लिया, उसी को मर्ज किया, उसको टेक ओवर कर लिया। तो फिर PIA की जो कंट्रीब्यूशन एज अ पार्ट ऑफ वार मशीनरी थी, कि पहला काम इन्होंने ये किया कि 65 में इन्होंने पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के साथ लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ट्रूप्स के लिए काम किया, जो कि हम किसी प्राइवेट अदारे से नहीं करवा सकते थे। उसके 6 साल बाद 1971 में इन्होंने फिर यही चीज रिपीट की। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो PIA है ये एक अदारा नहीं है, ये बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ योर वार मशीनरी। तो अपनी वार मशीन को एक तो आप सेल नहीं कर सकते, क्योंकि हम ऑलरेडी भुगत चुके हैं। PTCL की प्राइवेटाइजेशन के बाद आपने 4 और कंपनीज बनाई हैं टू लुक आफ्टर योर डिफेंस एंड योर गवर्नमेंट कम्युनिकेशन सिस्टम्स। यहां तक तो मैंने कह दिया कि इंपॉर्टेंस ऑफ PIA इज नॉट, इट शुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एसेट। ठीक है जी, अदारा नहीं है, ये आपकी वार मशीनरी का हिस्सा है। अब हम वापस आ जाते हैं चीजें बेचने पे, इनको एसेंशियल एक्ट के नीचे लाने पे, इनके ऊपर सख्ती बरतने से। आपकी बात कि किसी होमवर्क के साथ हमने ये किया है, मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ IMF के प्रेशर पे दब गए हैं और हम IMF से लोन उतना नहीं ले रहे जितना हम अपनी अवाम पे टैक्स दे रहे हैं और हम इस तरह के अदारों को खराब कर रहे हैं। अगर खसारे की बात करें और खसारा एक वाहिद वजह हो किसी भी अदारे को प्राइवेटाइज करने के लिए, तो आपकी म्यूनिसिपल सर्विसेज जो हैं वो सारी खसारे की बुनियाद पे होती हैं। हमें वी नीड टू शिफ्ट एक्चुअली गंदम से और छान बूरे को हमने अलहदा करना है कि कौन सा अदारा हम प्राइवेटाइज कर सकते हैं, कौन सा नहीं कर सकते। पहले तो ये डिसाइड करना एग्जैक्टली ठीक है कि मतलब एक अदारा है, अगर हम कल को पुलिस को प्राइवेटाइज कर दे, पुलिस की आपको कोई रिटर्न नहीं है, लेकिन मुआशरे में लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के दम से कायम है। डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो है टैक्स कलेक्शन कर रही है, रेवेन्यू मैनेजमेंट कर रही है, उसको भी प्राइवेटाइज कर दे। प्राइवेट वाले जो ठेकेदार है वो आपको ज्यादा पैसे देंगे। बट वी हैव टू डिफरेंशिएट, हमने स्टेट को चलाना है, हमने बिजनेस नहीं रन कर रहे। अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू डिसाइड कि किस जगह पे हमने खर्च करना है और किस जगह से हमने कमाना है। सही, ये पहले तो ये पहली चीज तय कर लेनी चाहिए। तो 1990 में पहली दफा PIA को कंसिडर किया गया निजकारी के लिए, प्राइवेटाइजेशन के लिए। अनफॉर्चुनेटली उस वक्त शायद मुलाजमीन की तरफ से, PIA के लोगों की तरफ से इतनी रिजेंटमेंट नहीं शो हुई, लेकिन
ان کو کوئی پائیدار یا کوئی قابل قبول سودا نہیں طے پایا اور یہ چیز جو ہے ڈیلے ہو گئی. لیکن اس وقت